राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है कि आखिरकार इस भर्ती परीक्षा का भविष्य क्या होने वाला है। दरअसल एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान में 2021 में कांग्रेस की सरकार के समय एसआई के 859 पदों के लिए जो भर्ती हुई थी उसमें व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुई थी और गड़बड़ियां एक के बाद एक लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन दो सरकारों में पेपर माफिया पर कार्रवाई हुई है। एसआई जो ट्रेनी थे जिन्होंने गफलत की वे पकड़े गए हैं। आरपीएससी के दो सदस्य पकड़े गए हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि जब इतनी सारी गड़बड़ियां इस परीक्षा में हुई है उसके बावजूद आज तक इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर सरकार कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रही है। और 5 साल पुराना जो मामला है जिसमें लगातार दिन बे दिन नए नए खुलासे होते रहे हैं, इसके बावजूद भी भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। दरअसल यह भर्ती परीक्षा ऐसा मामला है जिससे लाखों युवा बेरोजगार जुड़े हुए होते हैं। कोई भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है, अन्य फर्जीवाड़े होते हैं, तो उन युवा बेरोजगारों के भविष्य से कुठाराघात होता है। यह तमाम नेता भी बोलते हैं, सरकारें भी बोलती हैं, लेकिन जैसे ही पक्ष और विपक्ष बदलता है परिस्थितियां बदल जाती हैं और फैसले नहीं हो पाते। और राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी कुछ यही कुछ चल रहा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार ने एसओजी बना दी। एसओजी इस मामले को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर लगातार मामला दर्ज कर रही है, फर्जी लोगों पर कार्रवाई कर रही है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई है, आरपीएससी सदस्यों को भी पकड़ा गया है, फर्जी ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है, उन्हें निलंबित भी किया गया है, कुछ की जमानत भी हुई है। यानी कि सब कुछ चल रहा है, गड़बड़ियों पे प्रहार चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन असली बात यह है कि आखिरकार इस मामले में राजस्थान सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है इस मामले को लेकर उसमें स्पष्ट तौर पर राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक कोई भी जवाब पेश नहीं किया गया। हालांकि 26 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है और उस जवाब पर बहुत कुछ टिका हुआ है कि आखिरकार राजस्थान सरकार इस भर्ती परीक्षा को लेकर क्या सोच रही है और क्या इस भर्ती परीक्षा का भविष्य हो सकता है। ये बहुत कुछ निर्भर है राजस्थान सरकार के जवाब पर। राजस्थान सरकार की जो मंशा है वह सामने आएगी, लेकिन इस मामले को लेकर जो राजस्थान सरकार ने मंत्रियों की कमेटी बना रखी है वह कमेटी बैठकें तो बहुत सारी कर चुकी है। उस कमेटी के चेयरमैन है जोगाराम पटेल, वे यह भी कहते हैं कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन स्पष्ट तौर पर कमेटी क्या चाहती है, कमेटी में क्या बात हो रही है, कमेटी किस तरह की रिपोर्ट तैयार कर रही है, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और राजस्थान हाईकोर्ट में 26 मई को जब जवाब सरकार को देना है उससे पहले आज एक बार फिर कमेटी की मीटिंग हुई है। लेकिन चेयरमैन जोगाराम पटेल ने फिर असमंजस भरा जवाब दिया है कि हम तथ्यों को देखेंगे, समीक्षा करेंगे और सरकार को बताएंगे अपनी कमेटी की रिपोर्ट, और उसके बाद सरकार क्या जवाब देती है हाईकोर्ट में यह सरकार और मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है, क्योंकि आखिरी फैसला तो मुख्यमंत्री को ही लेना है। और अब इस मामले में असमंजस इसलिए भी बन जाता है क्योंकि कमेटी के चेयरमैन मीडिया के सामने तो आते हैं लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई भी बात नहीं बोलते हैं। इधर इस भर्ती को लेकर चल रहा आंदोलन लगातार जारी है और पहले इस आंदोलन से बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन धीरे धीरे वे अलग भी होते रहे। और जो अभ्यर्थी लगातार इस भर्ती परीक्षा की वजह से पास नहीं हो पाए या फर्जीवाड़े की वजह से रह गए नंबर आने से, वे तमाम लोग और उनके परिजन चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। और जयपुर में अब जो आंदोलन चल रहा है उसकी बागडोर आरएलपी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने संभाल रखी है। और हनुमान बेनीवाल लगातार जयपुर में धरना दे रहे हैं और धरने के दौरान वे यह भी कह रहे हैं
कि जब तक एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करा पाऊंगा तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन सब कुछ सरकार के हाथ में है, क्योंकि सरकार अपना जवाब राजस्थान हाईकोर्ट में जो भी देगी उस जवाब के अनुरूप राजस्थान हाईकोर्ट क्या फैसला करेगा, या कोई बीच का रास्ता निकलता है, भर्ती परीक्षा रद्द होती है नहीं होती है, इस तरह के सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक कि असली तस्वीर इस भर्ती परीक्षा की सामने नहीं आ जाती कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है। क्योंकि सरकार ने इस मामले को लेकर इससे पहले जो सुनवाई हुई थी और एक बार सरकार ने अपनी ओर से जवाब पेश किया था, उस जवाब में राजस्थान की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि फिलहाल हम एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते, क्योंकि इस मामले में हमने जो एसओजी बनाई है वह एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है और जो भी फर्जीवाड़े पकड़ में आ रहे हैं उस पर लगातार एसओजी कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उसी जवाब में राजस्थान सरकार ने यह भी कहा था कि राजस्थान में हमने जो एसओजी का गठन किया है उस एसओजी ने 50 से ज्यादा फर्जी थानेदारों को पकड़ा है, उनमें से हमने बहुत सारों को निलंबित भी किया है। ये तमाम जवाब आज से पहले राजस्थान की सरकार राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर चुकी है, लेकिन इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी है और 15 मई को राजस्थान सरकार को जवाब पेश करना था, लेकिन 15 मई को राजस्थान सरकार की ओर से कहा गया कि हिंदुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के चलते, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर एरिया है, तो मीटिंग नहीं हो पाई और तमाम मंत्री जो अपने अपने क्षेत्रों में थे उस ऑपरेशन की वजह से वे नहीं आ पाए। ऐसे में हमें समय चाहिए और राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय दिया और 26 मई मुकर्रर कर दी कि 26 मई तक राजस्थान सरकार अपना फैसला बता दे, अन्यथा इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े जितने भी लोग हैं वे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यानी कि इस मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट मौखिक तौर पर बड़ा तल्ख नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले में किसी अंतिम फैसले पर पहुंचना चाहता है, क्योंकि 2021 में जो परीक्षा होती है उसमें लगातार गड़बड़ियां होती हैं, वे पकड़ में आती हैं, फर्जी थानेदार पकड़ में आते हैं, पेपर माफिया पकड़ में आते हैं, आरपीएससी के 2 सदस्य पकड़ में आते हैं और तमाम तरीके से दिखता है कि इस भर्ती परीक्षा में व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद सरकार अगर इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रही है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई अंतिम फैसला राजस्थान सरकार अपने दिमाग में जो सोच रखी है वह राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंचेगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन तब तक असमंजस के बादल लगातार बने हुए हैं। इधर राजनीतिक बयानबाजियां लगातार जारी हैं और हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले पर जो भी फैसला करेगा वह अलग बात है, लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। खास तौर पर 2 मंत्रियों पर हनुमान बेनीवाल कई बार आरोप लगाए हैं कि 2 मंत्रियों की महिला मित्र भी इस एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करके पास हुई हैं और वे दोनों मंत्री इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं होने देना चाहते। इस मामले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन क्या कोई मंत्री मुख्यमंत्री को फैसले लेने से या फैसले बदलवाने की क्षमता रखते हैं? यह बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इन तमाम सवालों के बीच अब जब 26 मई को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, उस सुनवाई से ठीक पहले एक दिन पहले आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल जयपुर में 1 लाख लोगों की रैली करने की घोषणा कर चुके हैं और कहा है कि इसमें पूरे देश से लोग आएंगे और हम पूरा दबाव बनाएंगे कि राजस्थान सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। इस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े की वजह से बहुत सारे जो योग्य अभ्यर्थी थे वे पास नहीं हो पाए और जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिन्होंने पेपर खरीदा, जिन्होंने डमी कैंडिडेट बिठाए, वे लोग पास हो गए और
अभ्यर्थी जो योग्य थे वे रह गए। ऐसे में ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए। और इस मामले को लेकर यह आंदोलन कोई आज से शुरू नहीं हुआ। यह आंदोलन 2021 में जब भर्ती परीक्षा हुई थी और इसमें जो गड़बड़ियां पकड़ी गई थी, उस गड़बड़ियों के बाद से ही शुरू हो गया था। और वर्तमान में राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने तो बहुत लंबे समय तक आंदोलन किया था और भाजपा की सरकार आ गई थी, तब तक भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जैसे ही उन्होंने दोबारा मंत्री पद संभाला, उसके बाद से वे चुप्पी साधे बैठे हैं। एक बार जरूर उन्होंने कहा था कि मेरी मंशा है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन यह भर्ती परीक्षा क्या इसका भविष्य है, इसे लेकर फैसला तो राजस्थान सरकार को करना है। और राजस्थान सरकार में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फैसला करना है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि 26 मई को राजस्थान हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी, जिसमें राजस्थान सरकार को अपना जवाब पेश करना है। अब राजस्थान सरकार जो जवाब पेश करेगी ये तो उसी दिन पता चलेगा कि क्या जवाब आता है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले को लेकर तल्ख टिप्पणियां कर रहा है, तो सारे अभ्यर्थियों की उम्मीद राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ है कि राजस्थान हाई कोर्ट क्या वास्तव में इस फर्जीवाड़े को लेकर किसी अंतिम फैसले पर पहुंच रहा है। और 26 मई क्या वह दिन होगा जब लंबे आंदोलन के बाद में अभ्यर्थियों की जीत होगी और राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा, जो बहुत ज्यादा व्यापक फर्जीवाड़े की परीक्षा रही है, वह रद्द हो पाएगी। ऐसे में तमाम नजरें अब राजस्थान हाई कोर्ट में 26 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। और उस सुनवाई में लगता है कि कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आता तब तक संभावनाओं पर ही चर्चा होती रहेगी। ऐसे में इंतजार करना होगा 26 मई का।